प्राणकंठगत भयं पुवालो मनि विहीन जनु व्याकुल व्यालो। प्राणकंठगत भयं पुवालो मनि विहीन जनु व्याकुल व्यालो। इंद्रिय सकल विकल भई भारी जनु सर सर सिज बनु बिनु बारी। राम राम कही राम कही राम राम कही राम कही राम राम कही राम कही राम हे राम हे राम हे राम। राम 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 कही राम कही राम राम कही राम कही राम राम कही राम धन परिहरि रघुबर बिरहा राम गयौ सुरधाम राम गयौ सुरधाम राम गयौ सुरधाम। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। प्राण कंठगत भयं हुआलो मनि विहीन जनु व्याकुल व्यालो। महाराज दशरथ जी के जो प्राण हैं कंठ में अवरुद्ध हो जाते हैं, श्वास लेने में उनको बहुत कठिनाई होती है, उनकी सारी इंद्रियां विह्वल हो जाती हैं, छटपटा रही हैं। कैसे जैसे तालाब में जब जल नहीं होता है तो कमल कैसे मुरझा जाते हैं, ठीक ऐसे ही दशरथ जी के इंद्रियों का हाल है। भगवान राम के वनवास का वृत्तांत सुन करके, संस्मरण सुन करके दशरथ जी व्याकुल हो उठते हैं। कहते हैं अब और जीवन जी के क्या करेंगे, जो शरीर हमारे प्रेम का निर्वाह नहीं किया उसमें हमको अब और नहीं रहना है। हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हाँ जानकी लखन हाँ रघुवर, अब आपके वियोग में हम और अधिक जीवन नहीं जी सकते। राम 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 रटते हुए महाराज दशरथ अपना प्राण त्याग देते हैं। दशरथ जी का जीवन इतना सुंदर है कि जब तक जीवन था राम को पाने के बाद राम से खूब प्रेम किए, खूब प्रेम किए। जब राम का वियोग हुआ तो उनको याद कर करके
अपने देह को त्याग दिया। जब संग में थे तब भी खूब प्रेम था, जब वियोग हुआ उस समय भी प्रेम की पराकाष्ठा थी। उनके शरीर को एक बड़े से नाव में तेल भर करके सुरक्षित रखा जाता है। भरत जी, शत्रुघ्न जी ननिहाल है, उन्हें वहां से बुलाया जाता है। जब अयोध्या पहुंचते हैं भरत शत्रुघ्न जी, कोई उन्हें प्रेम से मिलता नहीं है। अयोध्या के लोग सब समझते हैं कि यही सबसे बड़ा दोषी है, इसी के कारण से राम लक्ष्मण जानकी को वनवास हुआ है। जबकि सच्चाई है कि भरत जी को तो मालूम ही नहीं था कि अयोध्या में क्या क्या घट गया। भरत जी आते हैं और जब सारी जानकारी मिलती है तो उन्हें बहुत दुख होता है। उन्हें जब मालूम चलता कि पिताश्री अब नहीं रहे अपनी देह में, बहुत दुखी होते हैं। लेकिन जब चारों तरफ देखते हैं भाई नहीं है और उन्हें मालूम चलता है कि उनका वनवास हो गया है, तब और अधिक दुखी हुए हैं। भरत ही बिसर्यो पितु मरना, सुनत राम बन गानु, हेतु अपन पहुजान जिया, हकित रहे धरि मानु, हकित रहे धरि मानु, हकित रहे धरि मानु। भरत जी भाई के वनगमन का खबर सुन करके व्याकुल हो जाते हैं, अपने पिता का अंतिम संस्कार करते हैं। जब सब जिम्मेदारियों से निवृत्त हो जाते हैं तब सभा बैठती है, सभा के लोग समझाते हैं भरत जी को, जब अयोध्या की जिम्मेदारी आपके हाथों में है, अयोध्या का जो शासन है, शासन अपने हाथ में लीजिए, बागडोर संभालिए और दुखी मत होइए। कई बार जीवन में हम कुछ गलत नहीं किए होते हैं, फिर भी हमको अपयश मिल जाता है। हम सबके साथ कई बार ऐसा होता है। हम अपराधी नहीं होते, लोग हमको अपराधी समझ लेते हैं। उनके लिए बहुत सुंदर संदेश है। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरना, जसु अप जसु विधि हाथ, जसु अप जसु विधि हाथ, जसु अप जसु विधि हाथ। अपने आप को दोषी मत मानिए है भरत जी। सुनहु भरत भावी प्रबल, जो होने वाला होता है वो हो के रहता है, उसमें हमारा अख्तियार अधिकार नहीं होता। जीवन में हानि हो जाना, लाभ हो जाना, किसी से मिलना, बिछुड़ जाना, अपने किसी को खो देना, इस पर हमारा अधिकार नहीं है। भरत जी को बहुत प्रकार से समझाया जाता है कि अब आप ही के हाथ में अयोध्या की बागडोर है। भरत जी बहुत बढ़िया बात कहते हैं, ध्यान से सुनिए आप सब लोग। जीवन में कोई कुछ भी समझाए, कैसे भी आपको मनाए, आप उस बात को तब तक स्वीकार मत करिएगा जब तक आपका अंतरात्मा न माने। सब लोग कहते हैं भरत से कि अब आप अयोध्या के राजा बन जाओ। भरत जी क्या कहते हैं? कहते हैं कि आप सबकी बात अपनी जगह सही है, लेकिन हमें मालूम है कि अयोध्या के राजा के रूप में हम योग्य नहीं है, ये हमारा दायित्व नहीं है, ये हमारी सामर्थ्य में नहीं है। और हमारा सामर्थ्य है भगवान सीताराम जी की सेवा। जिस कार्य के योग्य हैं, जो कार्य के लिए हम
अपने आप को पात्र समझते हैं, उसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। हम स्वयं जाएंगे, भगवान को मनाएंगे, उन्हें लेके अयोध्या आएंगे। जब तक उनका दर्शन नहीं कर लेंगे तब तक हमारे हृदय का जो जलन है, ताप है, दूर नहीं होगा। भरत जी भगवान को मनाने के लिए अयोध्या से प्रस्थान करते हैं, उनके साथ ढेर सारे लोग साथ साथ चल देते हैं। बहुत तरह की योजनाएं मन ही मन बनी होती हैं। भगवान का वहीं राज तिलक करके वनवासी राम को नहीं, राजा राम को हम वापस ले आएंगे। भरत जी जब चलते हैं, गंगा जी के किनारे पहुंचते, गंगा जी में स्नान करते हैं। भरत जी गंगा जी में स्नान करके गंगा मैया से प्रार्थना करते। बहुत सुंदर भाव है, ध्यान से सुनिएगा। अरे धन धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदानु नान, यह वरदानु नान, यह वरदानु नान। गंगा मैया से भरत जी प्रार्थना करते हैं, माँ न मुझे अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न मोक्ष चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हमें सिर्फ इतना वर दीजिए कि जब जब हमारा जन्म हो, भगवान राम जी के चरणों में हमारी प्रीति बनी रहे, कभी कम ना हो। भरत जी जब राम जी से मिलने जा रहे हैं तो जिस प्रकार से बादल राम जी की सहायता करते हैं, उनको धूप से बचाते हैं, ठीक वैसे ही भरत जी को भी धूप से बादल बचा रहे हैं। देवताओं को जब मालूम चलता है कि भरत जी राम जी से मिलने जा रहे हैं तो छटपटा जाते हैं, सब परेशान हो जाते हैं। इंद्र तो एकदम विह्वल हो जाता है, कहीं भरत मना करके राम को अयोध्या न लेके चले आए, फिर असुरों का वध कैसे होगा, दुष्टों का संहार कैसे होगा। अपने गुरुदेव बृहस्पति के पास इंद्र जाते हैं और कहते कुछ ऐसा उपाय करिए कि राम और भरत आपस में मिल न पाए। गुरुदेव बृहस्पति जी कहते देखो, तुमने राम को वनवासी बना दिया, उन्हें इस बात का कोई कष्ट नहीं है, लेकिन अगर राम और राम जी के भगत को आपस में मिलने के बाद या मिलने के दौरान बीच में तुम अगर अवरोध उत्पन्न करोगे तो उससे तुम्हारा हित नहीं होगा। भगवान को अपना भक्त अत्यंत पसंद है, अत्यंत प्रिय है। राम सदा सेवक रुचि राखी। भगवान अपने भक्त की रुचि का बहुत ध्यान रखते हैं। हे इंद्र डरो मत, ऐसा कुछ नहीं होगा जिस बात की तुम फिक्र कर रहे हो। भरत जी जाते हैं, राम जी के निकट पहुंच जाते हैं, उनके चरणों में लेट जाते हैं। भगवान उन्हें उठा करके अपने हृदय से लगाते हैं। बर बस लिए उठायूर, लाए कृपा निधान। बर बस लिए उठायूर, लाए कृपा निधान। भरत राम के मिलन लखे, बिसरे सब ही अपान। राम और भरत जी के मिलन को देख करके सब लोग अपनी सुध-बुध खो बैठते हैं। सारा समाचार राम जी को प्राप्त होता है कि पिताजी अब नहीं है, उनका अंतिम संस्कार हो गया। सब जान के भगवान राम को बहुत कष्ट होता है। जो पुत्र का धर्म है वो सारा क्रिया संपन्न करते हैं, फिर सभा बैठती है। सभा में बहुत तरह से विचार विमर्श होता है। भगवान कहते हैं बस इतना करो भरत कि आपकी बात भी रह जाए और पिता के वचन अधूरे भी न रह पाए। जिन वचनों को पूरा करने में पिताश्री ने अपना जीवन त्याग दिया वो अधूरे रह जाएंगे तो ये उचित नहीं होगा।
सोच विचार अनेक प्रकार से होता है। अंत में भरत जी भगवान राम से कहते हैं, प्रभु बस इतनी कृपा कर दीजिए कि अपने चरण पादुका हमें प्रदान कर दीजिए। आपका वनवास काल जितना है उतने समय तक हम प्रतिनिधि बन के अयोध्या का देखभाल करेंगे। एक सेवक की भांति आपकी सेवा करते रहेंगे। और ये वचन दीजिए कि जैसे ही 14 वर्ष पूरा होता है आप अविलंब अपनी अयोध्या को स्वीकार करेंगे, अयोध्या में पहुंच जाएंगे। भगवान प्रसन्न होकर के अपनी चरण पादुका भरत जी को प्रदान कर देते हैं। बहुत सुंदर भाव है, ध्यान से सुनेंगे। जब भगवान श्री राम अपनी चरण पादुका भरत जी को देते हैं, उसे स्वीकार करके भगवान को प्रणाम करके अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं भरत जी। बहुत सुंदर भाव है। शीश खड़ाऊं ले चला ऐसे राम सिया जी संग हो जैसे, अब इनकी छाओं में रहेगी राजधानी, अब इनकी छाओं में रहेगी राजधानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशान, राम भक्त ले चला रे राम की निशान। शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी, शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशान, राम भक्त ले चला रे राम की निशान। छिन लागे सदियों जैसे, 14 बरिस कटेंगे कैसे। पल छिन लागे सदियों जैसे, 14 बरिस कटेंगे कैसे। जान समय क्या खेत रचेगा, कौन मरेगा कौन
सियापति रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। भरत जी भगवान श्री राम के चरण पादुका को लेकर अयोध्या आते हैं। जिस सिंहासन पर राजा विराजमान होते हैं उस सिंहासन पर उसे आसीन करते हैं और स्वयं एक सेवक की भांति अयोध्या की सेवा करते हैं। स्वयं अयोध्या के ऐश्वर्य से दूर रह करके एकदम तपस्वी की भांति भरत जी अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। राम कथा हम सब सुन जरूर रहे हैं, लेकिन सुनने का फायदा तब होगा जब इसे अपने जीवन में उतारेंगे। सोचिए कितनी बड़ी राज सत्ता, एक भाई दूसरे को, दूसरा भाई दूसरे को दे रहा है। किसी के भीतर तनी भी कोई लोभ नहीं है। और आज की स्थिति ऐसी है, एक ही माँ के उदर से हम जन्म लेते हैं, थोड़े से बड़े हो जाते हैं, थोड़े बुद्धिमान हो जाते हैं, थोड़े धनवान हो जाते हैं। जिस भाई को पीठ पर लेकर हम घुमाए होते हैं उसी से हक के लिए, हिस्से के लिए लड़ने लगते हैं। कोई थोड़ा अधिक ले लेगा, कोई थोड़ा कम ले लेगा, क्या फर्क पड़ेगा। पिताजी ने जो हमें दिया है विरासत में वही सब कुछ नहीं है। अगर हमारे भीतर पुरुषार्थ है, योग्यता है, हम बहुत बना लेंगे। ठीक, इसलिए थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए आपस में कभी लड़ना नहीं चाहिए। मूलम धर्मतरोर्विवेक जलधेः पूर्णेन्दुमानन्ददम् वैराग्यामुजभास्करं ह्यगन ध्वान्तापहं तापहम् मोहाम्भोधरभोगपाटनविधौ स्वः सम्भवं शङ्करं वन्दे ब्रह्मकुलं कलङ्कशमनं श्रीरामभूपप्रियम् सान्द्रानन्दपयोदसौभगतनुं पीताम्बरं सुन्दरम् आणौ बाणशरासनं कटिलसत् तूणीरभारं वरम् राजीवायतलोचनं धृतजटाजूटेन संशोभितं सीतालक्ष्मणसंयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे रामाभिरामं भजे रामाभिरामं भजे। भगवान जब चित्रकूट में बहुत दिन तक रह लेते हैं तो मन में विचार करते हैं कि अब यहाँ और न रहा जाए, कहीं और चला जाए। बच्चे शोर कर रहे हैं, कोई जाके समझाए उनको, धीरे धीरे बात करें, शोर नहीं करें। आगे बढ़ते हैं वनवास क्रम में। तो एक अत्रि मुनि है, उनकी पत्नी अनुसुईया है, उनके आश्रम भगवान जाते हैं। अत्रि मुनि खूब स्वागत करते, सेवा करते हैं। उनकी पत्नी अनुसुईया जी माँ जानकी को अपने घर के भीतर ले जाती हैं। कुटिया है, कुटिया के भीतर ले जाती हैं और उन्हें दिव्य वस्त्र आभूषण प्रदान करती हैं। यहाँ पर अनुसुईया जी ने सीता मैया के बहाने जगत के लोगों को उपदेश दिया है। इस प्रसंग को नारी धर्म का उपदेश कहते हैं, लेकिन ये केवल नारी के लिए नहीं है, ये पुरुष के लिए भी है।
पुरुष हो चाहे स्त्री हो, पति हो चाहे पत्नी हो, दोनों को एक दूसरे के प्रति समर्पित निष्ठावान रह करके जीवन जीना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पत्नी पति को परमेश्वर माने और पति कुछ न माने, तो फिर बात बनती नहीं है। स्थूल भाव से देखेंगे तो हम, कोई पुरुष है, कोई स्त्री है, कोई बेटा है, कोई बाप है, कोई पत्नी है, कोई बेटी है। लेकिन आत्मिक भाव से देखेंगे तो हम सब आत्म तत्व हैं। इस देह से छूटना है, मुक्त होना है। देह रहते ही अपने आप को जानना है, समझना है। जब तक देह भाव में हम बने रहेंगे तब तक हमारे जीवन की मुक्ति संभव नहीं है। इसलिए ये बात समझिए कि जीवन साथी, संतान, अभिभावक जो कोई भी है, व्यवहार के लिए वो उस संबंध में है, लेकिन मूल रूप से वो सब आत्म तत्व है। सबको सबका ख्याल रखना है। जगपति व्रता चारि विधि अहि, वेद पुराण संत सब कहहि। उत्तम के असब समन माही, सपने आन पुरुष जग नाही। मध्यम परपति देखहि कैसे, परपति देखहि कैसे, मध्यम परपति दाता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचारी समुझि कुल रही, धर्म विचार समुझि कुल रही। सोनी के प्रिय श्रुति बिनु अवसर भय दे रह जोई, जाने हुआ धर्म नारी जग सोई। वंचक परपति रति करई, और नर कलप सत परई। जन्म सदकोटि, दुख न समुझते समकोटि। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। इनका गेन थोड़ा कम करिए, फिर पकड़ रहा है सीटी। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। जग में 4 प्रकार के पुरुष होते हैं, 4 प्रकार के स्त्री, पति पत्नी, ठीक है। जो पहले वाले होते हैं ना, एक अच्छे वाले, सबसे अच्छे, उनके सपने में कोई दूसरा दिखता नहीं। हाँ, अपनी वाली सपने में, अपना वाला सपने में दिखता है, ठीक है। दूसरे वो लोग होते हैं कि व्यवहार काल में जिस उम्र का जो होता है उसके साथ उस तरह का व्यवहार। कोई पिता की उम्र का है, कोई पति के दोस्त हैं तो भाई की उम्र के हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो केवल
धर्म आदि का विचार करके अपने आप को संयम में रखते हैं, ये तीसरे कोटि के होते हैं। इन्हें निकृष्ट कोटि में रखा गया है। और एक चौथा प्रकार ये है कि जब तक उनको अवसर नहीं मिलता तब तक वो सज्जन होते हैं, अवसर मिलता है तो अपने स्वभाव में वो वर्तन करने लगते हैं। व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत ईमानदार रहना चाहिए। हमको लगता है कि हम दूसरे को धोखा दे देंगे, दूसरे को हम धोखा नहीं दे पाते, हम खुद को धोखा दे रहे होते हैं। भगवान अत्रि मुनि अनसुईया जी से मिल करके आगे चलते हैं, पंचवटी पहुंच जाते हैं। पंचवटी में कुटिया बना के भगवान रहने लगते हैं। यहाँ बहुत सुंदर बात, लक्ष्मण जी पूछते हैं प्रभु श्री राम से, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहूँ समुझाई, जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। ईश्वर जीव के भीतर भेद क्या है ये हमें समझाइए, जिसके जान लेने से व्यक्ति के भीतर का शोक मोह राग द्वेष सब समाप्त हो जाता है। माया क्या है, संसार क्या है? हे नाथ, इन विषयों को लेके मेरे मन में बहुत दुविधा है, असमंजस है, इसे दूर कर दीजिए। भगवान श्री राम यहाँ पर लक्ष्मण जी के सवालों का उत्तर देते हुए बहुत सुंदर ढंग से बताते हैं। गो गोचर जहाँ लगी मन जाए, सो सब माया जाने हो भाई। गो गोचर जहाँ लगी मन जाए, सो सब माया जाने हो भाई। भेद सुनहु तुम सोऊ, तेहि कर
गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। गो मतलब होता है इंद्रिय, और गोचर मतलब होता है जो दिखने वाला दृश्य है। आपस में बात मत करिए, ठीक है? सुन लीजिए, जवानी बचपना सबका खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे सब ना हालात के हाथों अनेक प्रकार की उलझनों में फंस जाएगा। यही सब ज्ञान है जो इंसान को मजबूत रखता है, बचाता है तकलीफों से। कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं। रसगुल्ला सोए में खाइए चाहे जग के खाइए, मीठा ही लगेगा, ठीक है? कभी सोए हुए बच्चे को खाना खिलाए हो? अच्छा खाना रहता है, स्वाद तो चिटकार ले खाते हैं, भले उसको पता नहीं है हम खा रहे हैं या सोए हैं। इंद्रिय और इंद्रिय के पकड़ में आने वाला जितना भी विषय वस्तु है सब माया है। सब दो प्रकार का माया होता है, एक विद्या एक अविद्या। जो विद्या माया है वो ईश्वर की शक्ति का स्वरूप है, जैसे दुर्गा जी, काली जी, लक्ष्मी जी, पार्वती जी। इनकी उपासना से हमारे जीवन का अज्ञान समाप्त हो जाता है। और एक अविद्या माया है, अज्ञान रूपी, जो दुनिया की हकीकत को ढक करके हमें कुछ और ही दिखा रहा है। हम सबको क्या लगता है? यही लगता है कि कभी मरेंगे ही नहीं। मालूम है मरेंगे, लेकिन मानते नहीं कि मरेंगे। हाँ, मालूम एक दिन सब कुछ छोड़ के हम पता नहीं कहाँ चले जाएंगे, पता ही नहीं। जिस घर को आदमी बड़े मेहनत से बनाता है, उस घर में कितना साल रहता है? 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल। अगर गलती से 80-90 साल रह गया तो उससे पहले उसका घर ही चौपट हो जाएगा। हाँ, हमें मालूम है कि ये जो घर हम बना रहे हैं, ये जो संसाधन इकट्ठा कर रहे हैं, ये सब हमारे जीवन बहुत एक सीमा के साथ हमारा सहयोग करेगा। ये जीवन के बाद काम नहीं आएगा। लेकिन जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक हम उन्हीं चीजों में पड़े रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा कमाना बंद कर दीजिए, फटे हाल रहिए, बाबा जी बन जाइए, आश्रम में जाकर के बोझ बन जाइए। आश्रम में जो चलता है ना, वहाँ भी पैसा चाहिए होता है। चावल दाल रोटी सब्जी मिर्च मसाला जो आता है फ्री में नहीं आता है। पहले ऐसा दौर था कि बाबा पहुँच जाए मिठाई की दुकान पे तो दुकानदार कहता है आइए बाबा रसगुल्ला खा लीजिए, लाल मोहन खा लीजिए। अब ऐसा कोई नहीं करने वाला है। हाँ, बहुत अधिक करेगा तो 1 किलो में 1 ठो एक्स्ट्रा दे देगा, बस इतने करेगा। या कोई आपके व्यवहार से प्रेम कर लिया तो वो अलग बात है, लेकिन शकल सूरत देख के कोई कुछ नहीं करने वाला है। जीवन निर्वाह के लिए जरूरी संसाधन उपार्जित करिए, पैसा कमाइए, लेकिन खाली पैसा कमाने के लिए जिंदगी मत जिए, दूसरे को दिखाने के लिए जिंदगी मत जिए, अपने वास्तविक अनुभव के धरातल पर जीवन जिए, ठीक है? एक विद्या माया है जो हमें मुक्ति देती है, एक अविद्या माया जो हमको संसार के चक्कर में घुमाती रहती है। ज्ञानी कौन है? जो समभाव में रह रहा है, न उसे कोई ऊंच दिखता है, न नीच दिखता है, न जाति भेद दिखता है, न धन भेद दिखता है, न बुद्धि भेद दिखता है, सबके साथ समभाव रहता है। आपको चेक करना है कौन कितना अच्छा बाबा है। आप घर के 4 सदस्य जाना किसी भी बाबा से मिलने, किसी भी त्यागी से मिलने, और एक लोग 500 रुपये लेके जाना, दूसरे लोग 50 रुपये लेके जाना, तीसरे लोग 200 रुपये का नोट लेके जाना, और चौथे लोग 2000 वाला तो बंद हो गया है तो 5500 का 4 लेके जाना, ठीक है? और उनके पैर पे रख करके नमस्ते करना। जिसका नोट जितना ज्यादा रहेगा उसको उतना ही प्यार आशीर्वाद मिलेगा। एकदम सच्चा बता रहे हैं। हाँ, आजकल इस कलयुग में ऐसा ही होगा। त्यागी से त्यागी बाबा जो है ना, पैसा दे के बहक जाएंगे। उनको लगेगा इसको ज्यादा प्यार दुलार दे दो ताकि आगे फिर आएगा 2000 लेके, 4000 लेके। 10-20 रुपये वाले से क्या मतलब है? 10 वाला 100 आएगा और 1000 वाला 5 आएगा, बराबर है।
ये कलिकाल में सब मोह माया में फंसे पड़े हैं। भगवान जिस पे कृपा करते हैं वही बच पाता है। ईश्वर हर प्रकार के कर्म बंधन से मुक्त रहते हैं, सर्वसमर्थ हैं। भगवान यहाँ कहते हैं व्यक्ति को धर्म के अनुसार जीवन जीना चाहिए। धर्म से वैराग्य आता है, वैराग्य से जोग आता है, जोग से ज्ञान आता है। जिसके जीवन में वैराग्य नहीं हो, जीवन भर संसार में ही भटकता रहेगा, विषय सुख ही ढूंढता रहेगा। और धर्म पूर्वक जब पैसा कमाता है आदमी तो पैसे की कीमत समझ में आती है, और फिर समझ में आता है कि पैसा कमाना, जीवन को जीना कितना कठिन है। जो अनाचार, लूटपाट करके, घूस लेकर के पैसा कमा रहे उसको मालूम नहीं, आ रहा बिना मेहनत का पैसा, उड़ रहा बिना मेहनत का पैसा, तो उसको यथार्थ बोध नहीं होता है। भगवान कहते संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा, गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। कहते हैं संत चरणों से खूब प्रेम करिए। संत कौन? जो परमात्मा तत्व के अनुसंधान में लगा हुआ है, उससे मिलने का मार्ग बता रहा है। वो चाहे जिस रूप में है, साड़ी पहनी हो, शर्ट पैंट पहना हो, सफेद पियर लाल कपड़ा पहना हो, ये महत्व नहीं है। महत्व ये है कि जब उसके बाद बैठ रहे हैं तो किस तरह की बात कर रहा है, दुनिया की बात कर रहा है कि परमात्मा तत्व की बात कर रहा है। संत का सबसे बड़ा लक्षण ये है कि वो आपको दुनिया की कोई बात करते हुए नहीं सुनाई देगा। कभी कभार कोई बात समझाने के लिए दुनिया क्या उदाहरण दे देगा। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। मुझको ही गुरु समझे, मुझको ही पिता समझे, मुझको ही माता समझे, मुझको ही भाई समझे, मुझको ही पति समझे, और इस प्रकार से मेरी सेवा करे और दूसरे किसी के पीछे मत भागे। वचन कर्म मन मोरी गति, भजन करहु निकाम, तिनके हृदय कमल महु करहु सदा विश्राम। जो निष्काम भाव से भगवान का भजन करते हैं, भगवान उनके हृदय में वास करते हैं। ये सारी बातें लक्ष्मण जी को बताते हैं प्रभु श्री राम। फिर अपने दिनचर्या में व्यस्त हो जाते हैं। कुछ दिन बीतता, एक दिन की बात है, रावण की बहिनी घूमते 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 सैर सपाटा करते हुए अनायास बिना किसी योजना के राम जी की कुटिया के समीप पहुंच जाती है। दूर से बड़े ध्यान से देखती है, राम जी का स्वरूप देख करके मोहित हो जाती है। पास आती है, राम जी से कहती है हम आपका नाम तो नहीं जानते, पर आपको देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। अपने लिए कितना ढूंढा मैंने, कोई अच्छा सा मिल जाता तो हम भी शादी कर लेते, अपना घर बसा लेते, पर कोई मिला ही नहीं। मम अनुरूपा पुरुष जग माही, देखें खोज लोक तिहु नाही, देखें खोजी लोक तिहु नाही, ताते अब लगी रही कुमारी, मनुमाना कछु तुम ही निहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। वो कहती है तीनों लोक में हमने बड़ा ढूंढा, कोई अच्छा नजर नहीं आया, कोई अच्छा दिल को लगा ही नहीं। अब तक हम कुंवारी हैं, आपको देख करके बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन थोड़ा मन को अच्छा लगा कि अब कोई मिल ही नहीं रहा है, इससे अच्छा जो मिला है उसके साथ ब्याह कर ले, अपना घर बसा ले। भगवान देखते हैं सीता जी की तरफ, वो कुटिया से निकल के कुछ कार्य के लिए
हाँ, बाहर आती हैं, उनकी तरफ इशारा करके कहते देखिए वो हमारी घरवाली है। सीता ही चितई कहीं प्रभु बाता, अहि कुमार लोग अहि कुआर मोर लघु भ्राता। हमारे जो अनुज हैं उधर जो बैठे हुए हैं वो कुवार हैं, तो हम तो विवाहित हैं, आप उनके पास जाइए और अपना निवेदन कहिए। वो लक्ष्मण जी के पास जाती है और उनसे प्रस्ताव रखती है। लक्ष्मण जी कहते देखिए हम हैं भगवान जी के भगत सेवक, अगर हमसे विवाह करेंगी तो आप दासी बनेंगी, और भगवान राम से विवाह करेंगे तो महारानी बनेंगी। हाँ, राजा है वो अयोध्या जी के, आज भले वनवासी हैं, कल तो वही राजा बनेंगे। हाँ, दासी बन के क्या सुख है जीवन का, महारानी बन के आनंद से रहिए भगवान के साथ। राम जी के पास चली जाती है, कहती वो तो शादी करने लायक नहीं है, आप ही कर लीजिए। पुनि फिरी राम निकट सोई आई, प्रभु लक्ष्मण पही बहुरी पठाई। फिर भगवान ने लक्ष्मण के पास भेज दिया, हम नहीं करेंगे, हमारी एक है बस, हम उसी में खुश हैं। लक्ष्मण जी के पास फिर जाकर विवाह का प्रस्ताव रखती है, वो तो करेंगे नहीं, आप भी कर लीजिए। लक्ष्मण जी कहते तुम बड़ी बेशरम हो, हाँ, तुमको वही चुनेगा जो बहुत बेशरम होगा। जब ये बात कहते हैं लक्ष्मण जी एकदम क्रोधित हो जाती है। तब खिसियानी राम पही गई, रूप भयंकर प्रकटन भई। राम जी के पास जाती है, भयंकर रूप धारण करती है। सीता जी बाजू में खड़ी थी, देख के डर जाती, दुबक जाती, अरे बाप रे कहां से खतरनाक आ गई है राक्षसी। इस जंगल में ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं, बताइए, हमारे पति पे ही कब्जा करना चाह रही है दुष्ट। सीता जी को डरा सहमा देख करके राम जी लक्ष्मण से इशारा करते हैं कि काम करो, इसको कोई बात बताओ तो सुन नहीं रही है, इसको किसी प्रकार का शर्म नहीं है, नाक और कान दोनों काटो। तरकस से बाण निकाल के लक्ष्मण जी उनका नाक और कान काट देते हैं। नाक कान बिनु भई बिकरारा, जनु श्रव शैल गेरु के धारा। उसकी नाक से गेरू रंग का रक्त निकल जाता है, बहुत ढेर सारा बहने लगता है। वो बड़ी क्रोधित होती है, कहती है कि देखूंगी किसी को छोड़ूंगी नहीं, तुम दोनों से बदला लूंगी, बस इंतजार करो, कुछ ही समय में हमारे फिर से। वो जाती है खरदूषण को लेके आती है। खरदूषण जन्म से राक्षस हैं, असुर हैं, लेकिन भगवान के सामने जब आते हैं ना तो भगवान इतने सुंदर हैं कि वो असुर कहते हैं। यद्यपि भगिनी की न कुरूपा, पर बध लायक नहीं पुरुष अनुपा। हमारे बहन का स्वरूप तुमने बिगाड़ दिया है, पर तुम इतने सुंदर हो कि तुम्हारा वध करने का मन नहीं हो रहा है। सोचो भगवान का कैसा सुंदर स्वरूप है। किसी को आप मारना चाहो और वो इतना सुंदर हो कि मन करे अरे संसार की इतनी सुंदर कृति क्यों मारना, क्यों खराब करना। उसने कहा है ये अपने पास वाली जो स्त्री है ना, जो तुम्हारे साथ स्त्री है, उसे दे दो, चुपचाप चले जाओ। भगवान कहते हैं अच्छा, इतनी आज्ञाकारी नहीं है हम। धनुष बाण उठाते हैं, दे दनादन दे दनादना, बाण छोड़ते हैं, खरदूषण उसकी सारी सेना सब समाप्त हो जाती है, सब मुक्त हो जाते हैं। वो जाती है अपने भाई रावण को फिर बताती है और उसे उकसाती है, उसे लालच देती है कि एक तो बदला लो, साथ में उसकी स्त्री का हरण कर लो। रावण अपने मामा मारीच के पास जाते हैं,
उनसे कहते हैं हमें आपकी सहायता चाहिए, सारी बात बताते हैं, मारीच सहायता करने को तैयार नहीं होते हैं। रावण कहता है अगर हमारी सहायता नहीं करेंगे तो हम यहीं आपका वध कर देंगे। मारीच सोचते हैं कि इसके हाथों से मरे उससे अच्छा है भगवान के हाथों मरे। रावण के कहे अनुसार मारीच स्वर्ण मृग बन जाते हैं और सीता जी के कुटिया के आसपास घूमने लगते हैं। सीता जी का ध्यान जाता है, राम जी से कहते हैं देखिए कितना सुंदर स्वर्ण मृग है, इसे पकड़ते तो कितना अच्छा लगता है। भगवान धनुष बाण लेते हैं और उसे पकड़ने के लिए पीछा करना आरंभ करते हैं। पीछा करते 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 बहुत दूर चले जाते हैं। अंत में जब धनुष पर बाण चढ़ा के लक्ष्य साध करके उस पर बाण छोड़ते हैं, लक्ष्मण राम राम राम, क्या है? जैसे ही लक्ष्मण आवाज आई ना सीता जी के कानों में, वो विचलित हो जाती हैं। लक्ष्मण जी से लगती हैं अनुनय विनय करने की, हे लक्ष्मण अपने भाई की रक्षा के लिए आप उनके पास जाइए। लक्ष्मण जी जाने को तैयार नहीं है, पर सीता जी विवश कर देती हैं और फिर न चाह के भी लक्ष्मण जी राम जी के पास जाते हैं। जाने से पहले कुटिया के बाहर एक लक्ष्मण रेखा खींचते हैं, कहते हैं मैया इस रेखा से बाहर मत आइएगा। जब कुटिया में राम नहीं है, लक्ष्मण नहीं है, सूनी है कुटिया, केवल अकेली जानकी मैया है, तब रावण ये अवसर देख करके कुटिया के समक्ष आता है, अपना वेश बदल करके साधु रूप में आता है और कहता है भिक्षाम देइए, कुछ भूख मिटाने के लिए मिलेगा। जानकी में बाहर आती देखती हैं, फिर अंदर जाती हैं, फिर उसे ला करके देना चाहती हैं। वो कहता है कि रेखा के भीतर से हम नहीं लेंगे, जब तक आप बाहर आकर नहीं देंगे तब तक हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। जैसे ही बाहर आके उसे वो फल आदि देती हैं, वो सीता जी को अपने रथ पर बिठा लेता है, अपना असली रूप धारण कर लेता है और उसका रथ वायु मार्ग में उड़ने लगता है, लंका की ओर जाने लगता है। जानकी मैया रुदन करने लगती है। हाँ जग एक वीर रघुराया, केहि अपराध बिसारे। हाँ जग एक वीर रघुराया, केहि अपराध बिसारे। आरती हरन शरण सुखदायक, रघुकुल सरोज दीन नायक। हाँ लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, तो फल पायो कीन्हु रोषा। विविध विलाप करति
कहती हैं, हे प्रभु हमें किस कर्म का ये सजा मिल रहा है? आप तो दुख हरने वाले हैं, शरणागत को उसके दुख से छुड़ाने वाले हैं, हमारी रक्षा करिए। हे लक्ष्मण, आपका कोई दोष नहीं है, हमने स्वयं आपको जिद करके भेजा और उसी का फल हमको मिला है। सीता जी के रुदन को सुनकर के गीधराज जटायु कहते हैं, हे पुत्री चिंता मत करो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। वो आते हैं उड़ते उड़ते और रावण से भिड़ जाते हैं, चोंचों से मार करके रावण को लहूलुहान कर देते हैं। रावण को जब लगता है कि अब हमारा प्राण संकट में है, तब वो अपने तलवार को निकालता है म्यान से और जटायु के पंखों को काट देता है। बिना पंख का पक्षी करे भी तो क्या करे। वो धरती पर गिर जाते हैं। माँ जानकी को रावण लंका लेके चला जाता है, चाहता है राजभवन में रखना, पर सीता मैया इसके लिए किसी भी तरह से तैयार नहीं होती है। अंत में अशोक वाटिका में सीता जी के रहने का प्रबंध करता है। इधर राम जी जब लक्ष्मण को अपने निकट देखते हैं तो बहुत चिंतित होते हैं कि लक्ष्मण यहाँ क्यों चले आए आप। लक्ष्मण जी सारी बात बताते कि हम आ नहीं रहते, तो जानकी माँ ने मुझे जल्दी जबरदस्ती भेज दिया। दोनों लोग आते हैं, भागते भागते कुटिया में देखते हैं सीता मैया वहां मिलती नहीं है। आसपास ढूंढते हैं, आवाज लगाते हैं, जब कहीं नहीं नजर आती हैं तब विह्वल होके पेड़ों से, पौधों से, लताओं से पूछते हैं, क्या आपने जानकी को देखा? पूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अज अविनाशी। जो पूर्ण काम है भगवान, मोह माया राग से परे हैं, वो ऐसी सुंदर लीला कर रहे हैं कि उनको देख करके यकीन ही नहीं होता। यही दृश्य देख करके सती जी को संदेह हो गया था कि क्या सचमुच पर ब्रह्म है। बहुत प्रेम करते हैं जानकी मैया से राम जी। राजा महाराजा हो के भी जीवन में दूसरी शादी नहीं की है। ठीक है, राजाओं को तो अधिकार था, उनके पिताश्री की 3 पत्नियां। राम जी भी चाहते तो 1 2 3 4 कर ही लेते, लेकिन कभी दूसरा विवाह उन्होंने नहीं किया। जहां प्रेम होता है वहां किसी अन्य की कोई जगह बन ही नहीं पाती है। ढूंढते ढूंढते भगवान राम जटायु के पास पहुंच जाते हैं। जटायु सारी बात बताते हैं। भगवान कहते हैं कि हे तात, हम आपको ठीक कर दे रहे हैं। जटायु पक्षी है ना, सुनिए कितनी सुंदर बात कहते हैं। वो कहते हैं, जाकर नामा मरत मुख आवा, अधम मुकुट होहि श्रुति गावा, सोमलोचन गोचर आगे, राखूं देह नाथ के खागे। जिसका नाम मरते समय मुख में आ जाए तो जीवन में मुक्ति मिल जाती है, जन्म मरण से छुटकारा मिल जाता है। वो स्वयं नाम का स्वामी हमारी आंखों के सामने है, मेरे समक्ष, अब और क्या चाहिए। अब इस शरीर को हम रख करके भी क्या करेंगे। इस शरीर का सिर्फ और सिर्फ एक प्रयोजन है, भगवत दर्शन, परमात्मा का साक्षात्कार। जब तक ये जीवन मिला है ना, शरीर में प्राण है, तब तक हम सबको ये प्रयास करना चाहिए, खूब सुमिरन करो, खूब ध्यान करो, खूब भगवान की कथा सुनो, ताकि एक दिन भगवान द्रवित होके हमको प्रत्यक्ष दर्शन दे दें।
जटायु की स्थिति को देख करके, उनके भाव को देख के भगवान की आंखों से अश्रु निकल जाता है। भगवान कहते हैं, जल भरी नयना कहीं रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। जल भरी नयना कहीं रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। परहित बस जिनके मन माही, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहु जग दुर्लभ कछु। परहित बस जिनके मन माही, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहु जग दुर्लभ कछु। तिन कहु जग दुर्लभ कछु। तनु तजि तात जाहु मम धामा, तनु तजि तात जाहु मम धामा। देहु काह तुम पूरन कामा, देहु काह तुम पूरन कामा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम। भगवान श्री राम द्रवित होके कहते हैं, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहु जग दुर्लभ कछु नाही। जिनके हृदय में परोपकार की भावना है, उनके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। हे तात, अब इस धराधाम को छोड़ करके हमारे लोक में आप जाकर वास करिए। हमारे पिता कभी मिले हैं तो उनको मत बताइएगा। जब स्वयं हम रावण को भेजेंगे परलोक, फिर वो बताएगा। दिव्य रूप धारण करके गीधराज जटायु भगवान को प्रणाम करके भगवत धाम चले जाते हैं। यहाँ पार्वती जी को शिव जी कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे उमा, सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरित जी होहि विषय अनुरागी। वो लोग बहुत अभागे हैं जो परमात्मा को त्याग करके, विस्मृत करके केवल संसार के विषय वासनाओं में उलझे रहते हैं। भगवान जानकी मैया की खोज करते करते आगे बढ़ते हैं। उन्हें अचानक ध्यान में आता है कि हमारी एक परम भक्त है जिसका नाम है सबरी। भगवान की प्रतीक्षा वर्षों से कर रही है, बहुत सुंदर भक्त है। सबरी जिस गांव में रहती है, उसी गांव के समीप एक आश्रम है जिसके मुखिया हैं मतंग ऋषि। छुप करके उस आश्रम में जाके सेवा करती है। उसे डर है कि कहीं मेरी जाति को जान करके हमें आश्रम से निष्कासित न कर दिया जाए, निकाल न दिया जाए। मतंग ऋषि बहुत बार देखते हैं कोई आता है चुपचाप आश्रम में सेवा करके चला जाता है। एक दिन वो जगे रहते हैं, जब वो सेवा करने आती है और सेवा करके जाने लगती है, तब कहते हैं, हे देवी आप कौन हैं? वो अपना परिचय देती है। वो डर जाती है, कहीं मेरी जाति जान करके हमें दंडित न किया जाए। मतंग ऋषि कहते हैं, आप डरिए मत, आश्रम भगवान का मंदिर सबका होता है। जब मन हो आइए, सेवा करिए और अपने जीवन को सुधारिए।
एक दिन उनका मन होता है मतंग ऋषि का कि अब यहाँ बहुत दिन रह चुके हैं, अब यहाँ से हमको कहीं और जाना है। ये जो संत लोग होते थे, तपस्वी विरक्त लोग, ये बहुत दिन तक एक गांव में एक जगह पर नहीं टिकते थे। 2 साल 3 साल 6 महीने रहे और फिर जगह बदल दिए। उसका कारण ये है कि एक जगह रहते रहते राग हो जाता है, स्नेह हो जाता है लोगों से। हाँ, खाली आप लोगों को अपने बच्चों से स्नेह नहीं होता है, बाबा लोगों को अपने चेलों से भी स्नेह हो जाता है, और उसी चक्कर में बाबा लोगों का सत्यानाश हो जाता है। हाँ, सही बता रहे हैं। प्रेम गलत नहीं है, लेकिन जब प्रेम में आसक्ति हो जाती तब गलत है। वो जब जाने लगते हैं दूसरे स्थान को तो कहते हैं सबरी, आज के बाद इस स्थान की जिम्मेदारी देखभाल आपके हाथों में है। वो कहती है हम इस स्थान को देख करके क्या करेंगे, हमको भगवान का भजन करना है, सब झमेले में नहीं जाना है। कहते भगवान का भजन भी करो, सेवा भी करो, कहीं कोई रुकावट नहीं आएगी भगवत प्राप्ति में। कहती इससे नहीं, हमको भगवान का मंत्र दीजिए। मतंग ऋषि से राम मंत्र देते हैं। कहते इसका मतलब क्या है? गुरुदेव कहते मतलब एक दिन तुम्हारे आंखों के सामने चल के आएगा, खाली इसका भजन करो, खूब जप करो, सुमिरन करो। गुरुदेव तो चले जाते हो, सबरी खूब सेवा करती है आश्रम में और भगवान का नाम सुमिरन करती है। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया।